नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के इस अपने वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घन एवं घनमूल की अवधारणा। यानी हम लोग घन या घनमूल क्या होता है इसको बेसिक से समझने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग सीखने का काम करते हैं। सबसे पहले देखिए घन। हम लोग अगर घन की बात कर लें तो घन क्या होता है भाई, घन क्या होता है तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8। ये सब चीज़ें एक ही लिखी हुई हैं। यहाँ 2 की घात 3 कैसे हुआ, आपको पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर किसी नंबर पे कोई घात नहीं है तो इसका मतलब एक घात होता है। तो एक घात इसका, एक इसका, एक इसका जोड़ करके 3 बना लिया। ऐसे हमने लिख दिया अगर 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, या इसको लिख सकते हैं 27। क्या लिख सकते हैं 27। ऐसे अगर हमने ले लिया 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 अगर हम लिख दें तो आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, या इसको हम लिख सकते हैं 64। अगर एक नंबर हम और ले लें 5, तो अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो बेसिकली इसको हम लेंगे 5 की घात 3 बराबर, हम इसको लिखेंगे 125। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा जिसको ऑब्जर्व कुछ आप लोगों ने किया होगा कि कोई भी नंबर को अगर उसी नंबर का आपस में 3 बार गुणा हम कर रहे हैं तो उसको हम उस संख्या की घात 3 के रूप में लिख रहे हैं, और उसकी जो वैल्यू है उसको लिख रहे हैं फिर। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने आपको घन कहा कि घन क्या होता है, तो यहीं से निष्कर्ष निकल के क्या आया कि किसी संख्या का घन उस संख्या पे 3 घात लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी संख्या का घन उसी संख्या पे 3 घात लगा करके लगाया जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है, यानी जैसे 2 की घात 3 बराबर 8, 3 की घात 3 बराबर 27। तो यानी ये जो 27 हुआ संख्या 3 का क्या हुआ, घन हुआ। जैसे 4 का घन यानी 4 पे घात 3 लगाएंगे तो 64, यानी जो 64 है वो संख्या 4 का क्या है, घन है। ऐसे ही 5, अगर 5 पे हम 3 घात लगा दें यानी 5 का आपस में 3 बार गुणा कर दें तो उसका जो नंबर बन के आएगा 125। 125 क्या है, संख्या 5 का घन है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि किसी संख्या का घन उस संख्या पे 3 घात लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी संख्या पे जो 3 घात की वैल्यू होती है उस दी गई संख्या का घन संख्या कहलाती है। जैसे एक और कह दें, अब हम आपसे पूछे भैया 6 का घन क्या होगा, तो आप कहोगे 6 का घन यानी कि 6 पे 3 घात की वैल्यू। तो 6 पे जो 3 घात की वैल्यू होगी वो आप कहोगे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 छक्के 36 छक्का 216। तो आप बोलोगे जो 6 का घन होगा, 6 का घन होगा यानी 6 की घात 3 का जो मान होगा वो 216। यही क्या होगा, 6 का घन। 6 का घन। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ घन क्या होता है ये अब बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किसी दी गई संख्या का घन वह नंबर होता है जो कि उसी दी गई संख्या पर 3 घात लगाने से प्राप्त होता है। किसी दी गई संख्या का घन वह नंबर होता है जो उसी दी गई संख्या की घात 3 लगाने से प्राप्त होता है। आई बात समझ में? जैसे एक और ले ले, मान लीजिए 8, हम कहते 8 का घन क्या होगा, तो आप कहोगे 8 के घन का मतलब 8 पर 3 घात लगाने से जो नंबर हमें मिलेगा, यानी 8 पर 3 घात लगाने से हमें नंबर कितना मिलेगा, 8 का 3 बार गुणा करोगे तो 8 ढाई 64 अट्ठे 512। तो आप कहोगे भैया 8 का जो घन होगा वो 512 होगा, क्योंकि 8 पर 3 घात लगाने से हमें 512 ही मिलेगा। तो हमारा 8 का घन कितना हो गया, 512 हो गया। आई बात समझ में? आशा करता हूँ कि घन का कंसेप्ट आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब बात यह आती है कि हम लोग घन पढ़ते क्यों हैं, घन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका व्यवहारिक उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि घन का जो व्यवहारिक उपयोग या दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, किसी वस्तु की धारिता या आयतन मापने के लिए किया जाता है। अब ये धारिता आयतन का क्या तात्पर्य हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने गांव में या कहीं भी अगर आप सीमेंट वगैरह कभी खरीदने गए होंगे तो आपको एक घनाकार बॉक्स होता है ऐसे, उसी में भर करके दुकानदार आपको क्या होता है उसका नाम, मोरंग देता है। तो कहता है कि इसमें इतना
घन सेंटीमीटर, इतना घन मीटर मोरंग आया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर दूध से एग्जांपल ले लें कि ये घनाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भुजाओं की माप 10-10 सेंटीमीटर है, या 10-10 चलो सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसमें कितना घन सेंटीमीटर दूध भरा जा सकता है? तो आप कहोगे कि घन का इसका जो दूध की मात्रा होगी उस कितनी हो जाएगी, 10 का तीनों आपस में गुणा, यानी 10 की घात 3 बराबर 1000, 1000 घन सेंटीमीटर। यानी इसमें कितनी दूध की मात्रा भरी जा सकती है, 1000 घन सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यानी किसी वस्तु में कोई चीज़ कितनी मात्रा में रखा जा सकता है, किसी घनाकार बॉक्स में कोई चीज़ कितनी मात्रा में रखा जा सकता है, उसी मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, घन का प्रयोग करते हैं। ये व्यवहारिक उपयोग होता है घन, इसलिए हम लोग घन को पढ़ते और सीखते हैं। आई बात समझ में? घनमूल का घनमूल का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम अगर आप लोग को तोड़ के बताएं, घन प्लस मूल, घन प्लस मूल। भाई ऐसा कोई बताता है, नहीं बताता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बताने जा रहा हूँ। देखिए, यानी मूल, कोई ऐसा मूल नंबर जिसका घन करने पे दी गई संख्या मिल जाए। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैं कह रहा हूँ 64, 64 का आपसे अगर पूछ लिया जाए 64 का घनमूल, घनमूल क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, कोई ऐसा मूल नंबर जिसका घन करने पे हमें 64 मिल जाए, कोई ऐसा मूल नंबर जिसका घन करने पर हमें 64 मिल जाए। क्या कहा मैंने, कोई ऐसा मूल नंबर जिसका घन करने पे हमें क्या मिल जाए, 64 मिल जाए। और घन करने का मतलब उस पर 3 घात लगाने से हमें 64 मिल जाए। तो ऐसा मूल नंबर 4 जिसका घन, घन का मतलब 3 घात, अभी पीछे हमने सीखा 64 मिल जाए, तो 4 की घात 3 लगाने पे हमें 64 मिल गया। तो कहने का मतलब 64 का जो घनमूल बना वो कितना बना, 4 बना। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और देखते हैं। आपके सामने नंबर गिवन है 125, कितना है 125, इसका घनमूल, इसका घनमूल 125 का घनमूल बताओ, 125 का घनमूल बताओ। तो आप बोलोगे ऐसा मूल नंबर जिसका घन कर दें 125 मिल जाए, ऐसा मूल नंबर जिसका घन कर दें 125 मिल जाए। तो आप बोलोगे भैया ऐसा तो मूल नंबर 5 है जिसका घन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 125 मिल जाता है। ऐसा मूल नंबर 5 है जिसका घन कर दें हमें 125 मिल जाता है। तो हमारा जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 5 होगा। हमारा 125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। क्लियर बात? कोई दुविधा, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन पुट अप करिएगा। आगे बढ़ूं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। आपके सामने नंबर आ जाए, चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 216 आ जाए मान लीजिए। तो कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा मूल नंबर जिसका घन कर दें क्या मिल जाए, 216 मिल जाए। क्या हमने कहा, कोई ऐसा मूल नंबर जिसका घन कर दें कितना मिल जाए, 216 मिल जाए, वही दी गई संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। तो आप कहोगे ऐसा मूल नंबर 6 है जिसका घन कर दें, घन का मतलब 3 घात, अभी हम लोगों ने पीछे सीखा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा, क्योंकि 6 छक्के 36 छक्का 216। तो यही मूल नंबर जो है, यही दी गई संख्या का क्या है, घन है, घनमूल है। यही मूल नंबर क्या है, दी गई संख्या का क्या है, घनमूल है। अब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। घन और घनमूल एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं, यानी किसी संख्या पर 3 घात लगाने से जो नंबर मिलता है दी गई संख्या का घनमूल कहलाता है, और कोई दिया गया नंबर जिस संख्या पे 3 घात लगाने से मिलता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा। अब दोनों को एक साथ में हम कंपेयर कर दे रहे हैं ताकि चीज़ें ना भूलें। एक साथ में जल्दी से मैं क्या कर दे रहा हूँ, कंपेयर कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ ना भूले। घन मूल,
देखो मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि किसी संख्या का घनमूल जो होता है उस संख्या पे 3 घात लगाने से जो मिलता है, किसी संख्या का घन जो होता है उस संख्या पर 3 घात लगाने से जो संख्या मिलती है दी गई संख्या का घन कहलाती है, दी गई संख्या का घन कहलाती है। किसी संख्या का घन जो होता है उस संख्या पर 3 घात लगाने से जो मिलता है दी गई संख्या का क्या कहलाती है, घन कहलाती है। किसी दी गई संख्या का घन जो होता है उस संख्या पर 3 घात लगाने से जो नंबर मिलता है वो दी गई संख्या का क्या कहलाती है, घन कहलाती है। फिर हमने क्या कहा, घनमूल जो होता है इसी का रिवर्स होता है, यानी किसी दी गई संख्या के लिए ऐसा नंबर जिस पर 3 घात लगाने से हमें वह नंबर मिल जाए, वो संख्या हमारा क्या कहलाती है, दी गई संख्या का घनमूल कहलाती है। किसी दी गई संख्या का घनमूल एक ऐसा नंबर होता है जिस पर 3 घात लगाने से वह नंबर हमें मिल जाए, हमें क्या कहलाता है, वह नंबर दी गई संख्या का घनमूल कहलाता है। दी गई संख्या का क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। कोई ऐसा नंबर जो दी गई संख्या के लिए 3 घात लगाने पर मिल जाए, वो नंबर क्या कहलाता है, दी गई संख्या का घनमूल कहलाता है। रिवर्स प्रोसेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चीज़ें आई बात समझ में? तो आशा करता हूँ कि घन और घनमूल बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि घन का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं, किसी वस्तु की धारिता या आयतन ज्ञात करने के लिए करते हैं। कब? जब उसकी भुजा ज्ञात हो। तो भाई फिर घनमूल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। घनमूल का प्रयोग किसी वस्तु का आयतन ज्ञात होने पर, किसी वस्तु का आयतन ज्ञात होने पर उस वस्तु की भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग घनमूल का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी कहा था कि मान लीजिए ये बॉक्स था, इस बॉक्स का जो आयतन है भाई उसकी भुजाएं 10-10 होने पे, उसका आयतन 1000 बना। अब 1000 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लो, मान लीजिए 1000 घन मीटर मान ले रहे हैं, इसका आयतन बना। और अगर आपसे रिवर्स में पूछ लिया जाए कि 1000 घन मीटर आयतन है किसी वस्तु का, उस वस्तु की एक भुजा की लंबाई बताइए कितना होगा, उस वस्तु की एक भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस दी गई संख्या का घनमूल। तो आप कहोगे इसका घनमूल 10, यानी उस वस्तु का जो की भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी निकल के आएगी, 10। तो घन या घनमूल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, आई बात समझ में ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बात समझ में आई ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए भाई, हम लोगों ने जब वर्ग चैप्टर पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ग के लिए तो भाई जैसे घन के लिए 3 घात का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्ग के लिए हमने बताया था 2 घात का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्गमूल निकालते समय हमने आप लोगों को बताया था जैसे 5 का वर्गमूल, तो हम लोग ऐसे बार बार लिख नहीं रहे थे कि 5 का वर्गमूल क्या होगा, हम लोग ऐसे बार बार लिख नहीं रहे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने संकेत का प्रयोग किया था, किसका, इस संकेत का प्रयोग किया था कि किसी नंबर पर ये संकेत लगा दो तो उसका मतलब हो जाता है कि पूछा जा रहा है हमसे 5 का वर्गमूल बताइए। ऐसे घनमूल के लिए क्या होता है, अब जैसे 5 का घनमूल भाई, तो ऐसे हम बार बार अगर हमें लिखना हो तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, टाइम भी जा रहा है और ठीक भी नहीं लगता है। उसको संकेत में व्यक्त कर ले, चूँकि भाई मैथ का मतलब ये साइन चिन्हों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको जैसे वर्गमूल के लिए हम लोग केवल इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन घनमूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ अगर हमने 3 लिख दिया तो वो क्या प्रदर्शित करता है कि किसी नंबर का घनमूल हमसे पूछा जा रहा है। अब जैसे 5 का घनमूल तो बनेगा नहीं, 125 कर दे रहे हैं, 125 कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए इस 125 के ऊपर ये साइन बना दिया जाए, ऐसे करके 3 यहाँ लिख दिया जाए, तो इसका मतलब क्या कहा गया, डायरेक्ट 125 का घनमूल आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 125 का घनमूल पूछा जा रहा है। यहाँ 25 कर दो, क्योंकि 5 का भाई पूर्ण नहीं निकलेगा, तो ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन बन जाए। अब और आगे लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने 64। अब हमने अगर ये लगा दिया और फिर 64 पे हमने ये चिन्ह लगा दिया, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। वर्ग और वर्गमूल को कंपेयर कर दे रहे हैं ताकि फिर भूले ना। इसका मतलब हुआ केवल ये चिन्ह लग गया, करड़ी लग गया, तो इसका मतलब वर्गमूल। तो आप बोलोगे इसका आंसर तो 8 बन गया। इसका आंसर कितना बन गया, 8 बन गया। लेकिन जब 64 पे ही ये चिन्ह लग गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, घनमूल पूछा जा रहा है। तो क्या निकल के आएगा, यानी 4 निकल के आएगा। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया। इसका आंसर 8 बना, इसका आंसर कितना बना, 4 बना। आई बात समझ में।
तो हमने क्या सीखा कि घनमूल को प्रेजेंट करने के लिए बार बार हम लोग घनमूल ना लिख करके इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी किसी नंबर पे जो ये साइन बना दी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या का हमसे क्या पूछा जा रहा है, घनमूल पूछा जा रहा है। आई बात समझ में? तो यही चीज़ था कि घन क्या होता है, घन का व्यवहारिक उपयोग क्या होता है, घन मूल क्या होता है, घनमूल का व्यवहारिक उपयोग क्या होता है। इन चीज़ों को बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और एक दो छोटा सवाल जो कि बहुत बार परीक्षाओं में मिल भी जाए तो आदमी हड़बड़ा जाएगा, उसको तुरंत दिमाग क्लिक नहीं करेगा। वो भी सीखने वाली बात क्या थी कि सबसे छोटा जो घन नंबर होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ा जो घन नंबर होता है उसको हम कह नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब सबसे बड़ा नंबर ही हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसका घन संख्या ही कैसे बता देंगे। आई बात समझ में? तो अब घन या घनमूल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास भी है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कहीं आपको कुछ समस्या नज़र आई हो, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर आपको दूंगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट में अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा आपके सामने, घन और घनमूल के अच्छे अच्छे सवाल लेकर आऊँगा, जिसको जो यहाँ पे हमने थ्योरी सीखा है उसका हम लोग क्वेश्चंस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट छूट रहा था, उसको भी मैं बताने का काम करता हूँ। वो है कि जैसे हम लोगों ने वर्गमूल में 2 विधियाँ पढ़ी थी कि वर्गमूल निकालने के लिए एक भाग विधि का प्रयोग करते हैं, एक गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। वैसे ही घनमूल निकालने के लिए भी हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करके घनमूल निकालते हैं। तो आइए उसको भी सीख लेते हैं जल्दी से। नहीं तो भाई छोटा नंबर है तो उसका घनमूल तो हमें याद है, हमने निकाल लिया, लेकिन बड़ा नंबर कोई आ जाए तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे के सामने आ जाए, मान लीजिए 1728, आपसे पूछ लिया जाए इसका आप घनमूल बताओ। अब देखिए घनमूल लिखने के लिए मैंने क्या किया, चिन्ह लगा के यहाँ पे 3 लग दिया, करड़ी लगा के अगर वहाँ पे आप 3 घात लगा दे रहे हो उसके आगे तो उसका मतलब क्या हो गया, घनमूल हो गया। तो आप 1728 है तो इसका घनमूल कितना होगा, गुणनखंड विधि से घनमूल, यहाँ आप लिख लो, हेडिंग बना लो, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो भाई 1728 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा नंबर काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनाई 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनाई 4, 2 एक नम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, अब एक नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 27। अब देखो 27 तो 2 से नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये विषम नंबर है, विषम नंबर का विषम संख्या से कट ही नहीं सकता, तो हम लोग 3 से काटते हैं इसको, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब जब हम लोगों ने वर्गमूल पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना भी अभाज्य गुणनखंड आता है उसका हम लोग पेयर बनाते हैं, यानी एक जोड़ा बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग घनमूल की बात करेंगे तो घनमूल में हम लोग जोड़ा ना बना करके ट्रिपलेट बनाते हैं। जो गुणनखंड आता है उसका क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 है तो 2 का हमें यहाँ ट्रिपलेट देखना है, 2 का ये जैसे एक ट्रिपलेट बन गया ना, 2 2 2 एक ट्रिपलेट बना ना, तो इसको एक बार लिख देंगे। फिर जैसे ये 2 का एक ट्रिपलेट बन जा रहा है तो इसको भी हम एक बार लिख देंगे। फिर जैसे ये 3 है, 3 का यहाँ देख रहे हो आप एक ट्रिपलेट बन रहा है, 3 बार है ना, 3 3 3, तो इसको हम क्या कर दिए, 3 एक बार लिख दिए, इसी का आपस में गुणा, 2 दूनाई 4 तिहाई 12, तो यही इस 2728 का क्या हो गया, घनमूल हो गया। ये 1728 का क्या हो गया, घनमूल हो गया। आई बात समझ में? तो कोई भी नंबर अगर हमारे सामने आ जाए उसका हमें घनमूल निकालना हो तो हम कैसे उसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले उस नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे, फिर जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसका ट्रिपलेट बना करके आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। मान लीजिए हमारे सामने नंबर आ जाए हमारे सामने नंबर आ जाए, कोई सा नंबर ले लेते हैं भाई, 5832 ले लेते हैं। मान लीजिए 5832 हमसे कहा जा रहा है कि आप 5832 का
घनमूल बताइए कितना होगा। 5832 का घनमूल कितना होगा। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारा वही काम क्या करेंगे, इसको नंबर से डिवाइड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनाई 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। भाई इसमें तो कुछ नहीं समझाना ना, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें पता होंगी। बस 2 से काटो 7, 2 दूनाई 4, 2 नवा 18। अब देखिए विषम संख्या आ गई, 2 से तो कट नहीं सकती, क्या 3 से कटेगी। 3 से कटने का नियम क्या है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगी। तो 9 2 11 7 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटोगे तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटोगे 27 3 81, फिर 3 से काटोगे 9 3 27, फिर 3 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1। तो ये पूरा पूरा नंबर आपका डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। तो यहाँ 2 का एक ट्रिपलेट बना, एक बार लिख लेंगे। 3 का एक ट्रिपलेट बना, एक बार लिख लेंगे। फिर एक 3 का ट्रिपलेट बना, एक बार लिख लेंगे। इसका गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 तिहाई 18। तो यही 18 जो है वो क्या है, इस नंबर का घनमूल है। इस दिए गए नंबर का यानी 5832 का क्या है, घनमूल है। आई बात समझ में ना। तो अब आशा करता हूँ कि कोई नंबर अगर बड़ा आ जाए, भाई छोटा नंबर तो जनरली याद होता है, लेकिन कोई बड़ा नंबर अगर हमारे सामने आ जाए तो उसका घनमूल कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके से निकाला जाएगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद में अगर कोई परिमेय नंबर आ जाए या कोई दशमलव में नंबर आ जाए तो उसका कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जैसे हम लोगों ने वर्गमूल में सीखा था कि अंश का अलग निकाल लेते हैं, हर का अलग निकाल लेते हैं, फिर अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं, वही नंबर है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का ही मतलब हुआ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। भाई कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए ताकि कोई समस्या मन में ना रह जाए। जैसे यहाँ लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का घनमूल, परिमेय संख्या का घनमूल यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे हम लिख दें 1000 बटे 216। मान लीजिए नंबर अगर आपके सामने आ जाए तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 का अलग निकाल लेंगे और 216 का अलग निकाल लेंगे। तो 1000 का कितना हो जाएगा 10 और 216 का कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो यही क्या हो जाएगा, इस दी गई परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। 10 बटे 6 क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे दशमलव की संख्या की अगर बात हो जाए, दशमलव संख्या, भाई सारी चीज़ें हमने बता दिया, इसलिए इस पर थोड़ा सा फास्ट काम कर रहे हैं। दशमलव संख्या का घनमूल, दशमलव संख्या का घनमूल, जैसे आपके सामने नंबर दे दिया जाए, ये 1728। तो यहाँ दे दिया जाए 1.728। अब इससे इसका आपसे पूछ लिया जाए क्या, घनमूल पूछ लिया जाए कितना होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस दशमलव को आप हटा दोगे। इस दशमलव को आप हटा दोगे तो इस दशमलव को जो हटा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1728 पूरा पूरा लिखोगे और यहाँ दशमलव के लिए 1 आ गया। उसके बाद जितने अंक होगा उतना डिजिट आप लगा दोगे 1000। अब इसका अलग अलग आप घनमूल ले लोगे। इसका क्या करोगे, अलग अलग आप घनमूल ले लोगे। भाई यहाँ 3 3 रहेगा सब जगह। तो 1728 आने आप निकाल लोगे गुणनखंड विधि से। भाई 12 होता है, यहाँ कैसे निकाला है वो बता रहा हूँ, बाकी विधि में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि 1728 का 12 होता है तो आप गुणनखंड विधि से निकाल लो। 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10। कितना बोलोगे 10। अब चूंकि ये दशमलव संख्या थी, अगर इसको आप दशमलव रिप्रेजेंट करना चाहो, दशमलव आप 1 0 काटोगे तो आपका 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी इसका जो घनमूल निकल के आएगा कितना आएगा, 1.2। यही इस संख्या का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हर प्रकार की चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ छूट रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे उसमें क्लियर कर देंगे। बाकी इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग के लेके आऊँगा और प्रैक्टिस करवाऊँगा। लेकिन उसके पहले ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अगर एक बार ना समझ में आया आप दोबारा से वीडियो देखिए, उसको बार बार लिख करके समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप स्वयं भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों यारों के बीच में भेजिए, उनसे बोलिए कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच तक आप लोगों के माध्यम से पहुंच सकूं, क्योंकि ये प्लेटफार्म ही है जो लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचा सकता है। तो उसमें आप लोग भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर इस वीडियो में आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को अवश्य दूंगा। तो तब तक के लिए फिर वही कहूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और जय हिंद।